तो आज हम क्लास 10 का टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है, इसको हम लोग करने वाले हैं। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका पार्ट 1 करेंगे। इसमें हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट जानेंगे बोर्ड डिजाइन से रिलेटेड, ताकि हम लोग इस क्वेश्चन इसके जो फॉर्मुलेज है उनका रिवाइज कर सकें, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग अगले वाले पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हम 4 कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर के आए, छोटा सा वीडियो बनाएंगे ताकि हम लोग उसको आराम से और जल्दी से रिवाइज कर सको। आपको क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे फॉर्मुले जो है उसके वो आराम से आ जाए। ठीक है, तो हम लोग जो करते हैं, देखिए अब हमें स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले हम लोगों ने क्या ले रखा है, घनाभ ले रखा है। ठीक है, तो घनाभ लेने के लिए देखो, घनाभ में हम लोग को क्या क्या दिया होता है। सबसे पहले इसमें क्या होती है, लेंथ होती है, लंबाई। ठीक है, तो ये होगा इसकी लंबाई, घनाभ की लंबाई हो गई। और अब इसकी बात करते हैं हम लोग चौड़ाई की, तो ये क्या है, इसकी चौड़ाई है। ठीक है, तो इसको हम लोग बी से दिखाते हैं, चौड़ाई को किससे दिखा रहे हैं, बी से। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी ऊंचाई की, तो ये हमारी ऊंचाई हो गई। ठीक है, तो घनाभ की ऊंचाई ये है। ओके, अब इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं हम उनको देख लेंगे। ठीक है, देखो घनाभ में एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, घनाभ में और घन में, कि इसमें जो होता है ना, इसके कोने कितने होते हैं। अगर कोने पूछे जाएंगे तो हम कैसे बताएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कोने होते हैं, गिन के देख लो, 8 कोने होते हैं और 12 कोर होती है। कोर का मतलब क्या होता है, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक की दूरी। ठीक है, तो कोर 12 होती है, कैसे काउंट करके देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गई। इस तरीके से आप काउंट कर सकते हो। अगर वैसे नहीं काउंट कर सकते हो तो ऐसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9 10 11 और ये 12। ठीक है, तो 8 कोने और 12 कोर होती हैं हमारे घनाभ में। ठीक है, और इस घनाभ का अगर हमको आयतन ज्ञात करना है, सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग आयतन का ही पढ़ते हैं, है ना। अगर हमको इसका आयतन ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये इसका आयतन का फॉर्मूला होता है। और इसके बाद अगर हम लोग देखें इसके संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, इसका अगर हमको संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। ठीक है, एक कमरा हमारा एक घनाभ का ही एग्जाम्पल होता है, तो अगर हमको इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ हमारा होता है 2LB यानी कि लंबाई चौड़ाई, फिर BH यानी कि चौड़ाई ऊंचाई, फिर ऊंचाई और लंबाई, 2LB प्लस BH प्लस HL। ये हमारा फॉर्मूला लगता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकालने में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे तीसरा, इसका तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमको इस घनाभ के लिए विकर्ण निकालना है, विकर्ण का मतलब इस कोने से लेकर के इस वाले कोने तक की दूरी। ठीक है, इस घनाभ के लिए अगर हमको विकर्ण निकालना है तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से जरा, तो हम लोग लिखेंगे घनाभ का विकर्ण। ठीक है, अगर इसको निकालना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, घन का विकर्ण। ठीक, इस तरीके हम लोग का एक चौथा सवाल है, मतलब चौथा फॉर्मूला क्या है, वो है हमारा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ज्यादातर क्वेश्चन में यही पूछा जाता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का एक मतलब ये भी होता है कि अगर हमको 4 फलक का क्षेत्रफल निकालना तो वो भी यही सेम बात होती है। ठीक है, 4 फलक कौन कौन से, 1 2 3 और ये 4। ठीक, चारों फलकों का क्षेत्रफल या फिर चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे में 4 दीवार होती, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला दे दिया गया, उससे हम लोग आराम से और बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। वो क्या है, वो है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, और ये सारे ये क्या है, स्क्वायर रूट में आएगा, स्क्वायर यूनिट में। ठीक है, घनाभ जो आयतन होता है हमारा वो किस में आता है, वो हमारा आता है क्यूब यूनिट में, यानी कि क्यूब में आता है, जैसे सेंटीमीटर क्यूब आएगा, मीटर क्यूब आएगा। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब भी हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वो स्क्वायर में आता है, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर टाइप का हो गया। ठीक, ये विकर्ण तो लंबाई है तो हमारी ये यूनिट में रहेगी। ठीक है, सेंटीमीटर या फिर मीटर में आएगी। दीवारों का क्षेत्रफल निकालना तो ये भी हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। इसका जरूर ध्यान रखना, क्वेश्चन में जब भी आंसर आ जाए, अगर क्षेत्रफल निकालो तो लास्ट में ये जरूर लिखना चाहिए, और अगर आयतन निकालो तो लास्ट में इसको जरूर लिखना चाहिए। अगर भुजा सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, मीटर में तो मीटर क्यूब लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा घनाभ का कंप्लीट हो गया है। इस तरीके हम लोग देखेंगे घन का। ठीक है, घन है, उसके बाद हमारे पास बेलन भी है। ठीक, तो हम बात करते हैं घन की। घन क्या होता है, घन भाई देखो, घनाभ में क्या होता है, जितने कोने उसमें होते, जितनी कोर उसमें होती, उतने ही कोने घन में भी होते, उतनी ही कोर इसमें भी होती हैं। बस इसमें और उसमें अंतर क्या है कि उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थी, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। ठीक है, इसकी जो ये भुजा होती है ये भी बराबर ए है, अगर तो इसकी ये वाली भुजा भी ए होगी। ये ऊंचाई अगर इसकी, ये भी ए होगी,
और ये हमारी लंबाई जो है ये भी ए होगी। इसका सब कुछ बराबर होता है, सारी साइडें इसकी बराबर होती है घन की, है ना। तो अब हम लोग घन की बात करेंगे, तो घन के लिए देखो करना क्या है, सबसे पहले तो हमको घन का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब अगर एक कमरा घन के रूप में बना हुआ है और हमको उसकी 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना, तो क्या करेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है, वो कमरे में 4 दीवारें हैं और एक दीवार का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक वर्ग होता है एक दीवार इसका। वर्ग का क्षेत्रफल क्या आता है भाई, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर इसकी। और हम लोग को 4 दीवारों के लिए निकालना, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। और अगर इसके बाद हम लोग बात करें इसके आयतन की, ठीक है, घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है भाई, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, यानी कि ए क्यूब करेंगे तो घन का आयतन आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें घन के संपूर्ण पृष्ठ की, ये तो पृष्ठीय क्षेत्रफल था, संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, 6 फलक होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। भाई घन या क्यूब पजल किसी ने देखा है, क्यूब पजल में फलक देखना कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो हमको अगर संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो हम लोग को हर एक पृष्ठ का क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और उसको जोड़ना पड़ेगा। तो संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो कितने फलक होते हैं, 6, और 6 का क्षेत्रफल निकालो तो 6a स्क्वायर हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे, है ना। अब अगर हम लोग इसकी बात करें, घन है ये, घन के विकर्ण की बात करें, यानी इस कोने से लेकर के इस वाले कोने तक की दूरी, तो घन का जो विकर्ण होता है वो कैसे आएगा, देखो घन का विकर्ण हो गया और घन के एक फलक का विकर्ण, ये दोनों में अंतर होता है, ठीक है। घन का विकर्ण देखो क्या होता है, जैसे हम लोगों ने अभी घनाभ का विकर्ण निकाला था, वैसे घन का विकर्ण होता है हमारा √3 और भुजा, ठीक है, √3 इंटू ए होता है। लेकिन अगर हम लोग घन के एक फलक की बात करें, तो घन का जो एक फलक है वो क्या होता है, घन का अगर हम एक फलक निकाल के अलग से रखें, तो घन का एक फलक कुछ इस टाइप का दिखेगा, एक वर्ग की तरह, इसकी भुजा क्या है, ए है, ठीक है। अगर इसका क्षेत्रफल निकाल, इसका विकर्ण निकालोगे तो कैसे निकलेगा, इसका विकर्ण क्या हो जाएगा ये, तो घन के एक फलक, ठीक है, घन के फलक का विकर्ण, ठीक है, घन के फलक का विकर्ण, अगर हम लोग इसको निकालेंगे तो ये हमारा आएगा √2a। ये घन का विकर्ण था, ये हमने लिखा है, और ये क्या है, घन के फलक का विकर्ण है, ठीक है। फलक हमारा इस टाइप का होगा, उसका विकर्ण निकालो तो ये कितना आएगा √2a, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे एक और चीज की, अगर हमको आयतन दिया हुआ है, भुजा नहीं पता है ना, और भुजा पता है, भुजा पता है, मान लो भुजा ए है तो आयतन निकालेंगे तो भुजा का क्यूब कर देंगे। और अगर मान लो हमको आयतन पता है, भुजा नहीं पता है, तब भुजा यानी कि कोर निकालने के, भुजा का मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और ये क्या होता है, कोर भी होता है। या तो हम लोग कोर निकालेंगे या फिर भुजा, दोनों की ही बात सेम है। आयतन दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, आयतन का क्यूब रूट कर देंगे। आयतन का क्यूब रूट का मतलब होता है ये, करनी के अंदर 3 लिख देंगे, या फिर आयतन के ऊपर हम लोग 1/3 घात लिख देंगे। आयतन के ऊपर 1/3 घात लिख दोगे तब भी यही सेम चीज होती है, ठीक है। तो ये हमारा था घन का, घन के सारे फॉर्मूले थे, इतने इससे ज्यादा फॉर्मूले कभी आते नहीं है पेपर में, ठीक है। इतने फॉर्मूले से आप सारे क्वेश्चन इसके कर सकते हो आराम से, घन के, घन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे इससे हो जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, लंबवर्ती बेलन की बात करेंगे। लंबवर्ती बेलन सब जानते हैं, बस इसके फॉर्मूले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे, ताकि हमको बोर्ड एग्जाम के लिए जो कुछ भी, मतलब फॉर्मूले रिवाइज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे हम लोग के, और क्या है, बाकी क्वेश्चन तो सबको लगाने ही, क्वेश्चन हम लोग भी लगाएंगे, अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, बेलन, बेलन की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है, इसकी ऊंचाई कितनी है, एच है, ठीक है। हमको निकालना है बेलन का आयतन, तो देखो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन निकालना है। अब बेलन का आयतन क्या होता है भाई, आधार का क्षेत्रफल ले लेंगे हम लोग इसके, ठीक है। क्या करेंगे, इसके आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई, बस इनका गुणा करा देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई का गुणा करा देते हैं। आधार इसका होता क्या, देखो इसका आधार एक गोला होता है, ठीक है। और गोले का जो, मतलब इसका आधार क्या होता है, गोला क्या एक वृत्त होता है तरीके का, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी है, एच है, तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया बेलन का आयतन, ठीक है, समझ में आया। और अगर हम बात करें इसके वक्र पृष्ठ की, वक्र पृष्ठ मतलब होता है इसके चारों ओर की बात करें, जिससे बना हुआ है सिर्फ, ठीक है। अगर इसके चारों ओर कपड़ा लपेटा जाए तो वो उसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा इसका, अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको करना क्या है, आधार की परिधि निकालनी पड़ेगी, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, आधार की परिधि निकालो, परिधि का मतलब ये लाइन पूरी हम लोग को बतानी है, ठीक है।
ये जो लाइन बनी है ना, ये आधार की परिधि निकालेंगे और इसकी h ऊंचाई का इसमें गुणा भी करा देंगे। ठीक है, तो आधार की परिधि में ऊंचाई का गुणा कराओ। ठीक है, आधार की परिधि गुणे ऊंचाई। अब आधार की परिधि होती क्या है, आधार इसका गोला होता है, गोले की परिधि क्या होती है 2πr, है ना, और ऊंचाई कितनी होती है h, तो 2πr h हो गया हमारा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम बात करेंगे संपूर्ण पृष्ठ की। ठीक है, तीसरा हमारे पास है, और लंबवृत्तीय बेलन में यही होता है, तीन चीजें ही होती है हमारे पास। ठीक है, अगर हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में पता क्या करते हैं, वक्र पृष्ठ हम लोग लेंगे ही लेंगे। वक्र पृष्ठ का मतलब है कि ये जितना भी हमारा है चारों तरफ का वो, और ऊपर वाला गोला और नीचे वाले गोले, इन दोनों का क्षेत्रफल भी हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ में यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या जोड़ देंगे, आधारों के क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों सिरों का जो आधार होता है ना, दोनों दोनों सिरों का क्षेत्रफल जो है वो भी जोड़ देंगे। ठीक, अब देखो वक्र पृष्ठ हमारा क्या आ गया, वक्र पृष्ठ हमारा 2πr h है, 2πr h प्लस दोनों सिरों का, देखो ऊपर वाला भी गोला है नीचे वाला भी गोला, तो ऊपर वाले गोले का क्या हो जाएगा πr², नीचे वाले का भी हो जाएगा πr²। ठीक है, दोनों को जोड़ दो तो 2πr h, और इसका भी जोड़ो, क्या हो जाएगा πr² 2πr² हो गया, तो 2πr h प्लस 2πr²। अब दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन ले लो भाई, 2π दोनों में कॉमन है, r भी कॉमन है, तो 2πr आ गया, यहाँ पे बचेगा क्या h प्लस r। ठीक, तो ये हमारा हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये किस में आएगा, वर्ग इकाई में आता है। ठीक है, तो हमारा लंबवृत्तीय बेलन था, उससे संबंधित तीन सवाल थे, तीन इसके फॉर्मूले थे जो कि हमने आपको दिखा दिए, रिवाइज करवा दिए हैं, कैसे आता समझा दिए। ये हमने इसलिए बताया क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप इस मेथड से करोगे तो ये जरूर आ जाएगा। हमेशा फॉर्मूले से करोगे तो फॉर्मूले से जरूरी नहीं सॉल्व हो सके, क्योंकि हम लोग फॉर्मूले में केवल आर और एच देखते हैं, लेकिन अगर हमको पता है ये कॉन्सेप्ट की जहाँ से ये फॉर्मूला आया वहां से हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए बता रहे हैं। ओके, जब कभी भी इस वाले टॉपिक को हम बेसिक से पढ़ाएंगे शुरुआत से, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो फिलहाल बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हैं इसका, केवल फॉर्मूले देख रहे हैं, समझा कुछ भी नहीं रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लंबवृत्तीय खोखला बेलन अगर हमारे पास है। ठीक है, लंबवृत्तीय खोखले बेलन की बात करेंगे तो इस बेलन के लिए हम लोग को क्या क्या निकालना पड़ेगा, वही सारी चीजें, बस इसमें थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा हो जाएंगी। कैसे, देखो अगर हमको इसका आयतन निकालना है, ठीक है, खोखला बेलन है, इसका मतलब जैसे कि कोई पाइप होता है, ठीक है, उसमें कुछ मोटाई होती है, उसके अंदर से वो खोखला होता है, तो इस टाइप का अगर बेलन हमारे पास है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखो जरा, सबसे पहले खोखले बेलन का आयतन। ठीक है, खोखले बेलन का आयतन निकालेंगे। तो खोखले बेलन का आयतन निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, देखो सबसे पहले देखो इसमें दो बेलन दिख रहा है, एक अंदर दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें बाहर वाले की, सबसे बड़ा बेलन जो है, केंद्र तो उसका यही है, उसकी त्रिज्या अगर कैपिटल आर मान लें, और जो स्मॉल आर है ना, ये छोटा वाला जो है, छोटे वाले बेलन की त्रिज्या, इसको मान लेते हैं स्मॉल आर। ठीक है, तो पहले बड़े वाले बेलन की हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, इसका आयतन निकालेंगे, और छोटे वाले का आयतन निकालेंगे, दोनों को घटा देंगे, आ जाएगा। तो बेलन का आयतन होता क्या है, बड़े वाले के लिए निकालेंगे तो बड़े वाले की त्रिज्या कितनी रखेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच। छोटे वाले का जब आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, और दोनों को जब घटा देंगे तो हमको इस बेलन का आयतन मिल जाएगा जो हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, खोखले बेलन का आयतन जिससे बना हुआ है उसका भी आयतन मिल सकता है इससे। हम लोग क्या करेंगे, पाई और एच कॉमन कर लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, ये हमारा आ जाएगा क्यूब में। ठीक है, घन इकाई जो हमारा है आयतन आ जाएगा खोखले बेलन का। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ की, संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ हम लोग जानते हैं दो चीजें, तो सबसे पहले इसके वक्र पृष्ठ की बात कर लेते हैं। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आएगा भाई, हम लोग क्या करेंगे, इसका वक्र पृष्ठ निकालने के लिए सबसे पहले जो बड़ा वाला बेलन दिख रहा है, ये बाहर वाले की बात करो तो बाहर वाले का वक्र पृष्ठ कैसे निकालते हैं, हम लोगों ने अभी बेलन में पढ़ा था, नॉर्मल बेलन इसको मान लेते हैं, अगर हम लोग ना माने कि इसके अंदर कुछ भी है, तो बड़े वाले बेलन का जब हम लोग निकालेंगे कैपिटल आर की त्रिज्या मान करके, तो 2πr निकलेगा, 2πrh निकलेगा। ठीक है, बड़े वाले बेलन का जो वक्र पृष्ठ निकलेगा वो कितना निकलेगा, 2π कैपिटल आर एच, और छोटे वाले का निकाल के घटा दो इससे, तो हमको खोखले वाले पार्ट का मिल जाएगा, तो छोटे वाले का क्या हो जाएगा, 2π स्मॉल आर एच, इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा ये, और बड़े वाले का हो गया ये, और दोनों को जब घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ हमको इससे मिल जाएगा, तो 2πh कॉमन कर लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2π कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू एच। ठीक है,
अरे सॉरी, निकालेंगे क्या, हम लोग जोड़ देंगे दोनों को। जब जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा वक्र पृष्ठ पूरा। ठीक है, घटा रहे हैं, घटा नहीं रहे, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमको मिल जाएगा वक्र पृष्ठ इसका। क्यों? क्योंकि वक्र पृष्ठ क्या होता है, इस खोखले वाले पार्ट को हटा करके ही मिल रहा है ना, इसके अंदर की बात हो रही है। तो हम लोग वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो इस टाइप से हम लोग निकालेंगे। अब अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करी जाएगी तो जितना हम लोगों ने ये निकाला है वो तो आएगा ही आएगा, साथ ही ऊपर का जो गोला है ना, ये भी आएगा। संपूर्ण प्रश्न में क्या होता है, ऊपर का गोला और नीचे का गोला ये दोनों भी जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, तो संपूर्ण प्रश्न में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है पार्ट। ठीक है, कैसे देखते जाओ। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है अगर, तो उसके लिए हम लोग को पहले वक्र पृष्ठ तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, यानी कि वक्र पृष्ठ हमारा क्या है, 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस है इंटू एच। और क्या करेंगे हम लोग, और क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे सबसे पहले ऊपर वाले गोले का जो क्षेत्रफल है। ठीक है भाई, ऐसे कितने हमारे पास दो गोले हैं, ऊपर एक पाई आर स्क्वायर, नीचे भी पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बड़े वाले का भी छोटे वाले भी दो लेने हैं हमको, तो बड़े वाले दो ले लेंगे, उनका करेंगे अंतर, घटाएंगे ना दोनों को, तो हमको केवल अंदर वाला पार्ट हटा देना है पूरा। क्षेत्रफल ले रहा है पूरे का, तो आएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, वो भी 2 लगाएंगे क्योंकि ऊपर भी एक नीचे भी एक, इसमें से घटाना है अंदर छोटे वाले का क्षेत्रफल घटाना है। तो छोटे वाले क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ऊपर भी लेना नीचे भी लेना, दो लेने हैं तो यहाँ पर लिख देंगे 2। ठीक है, 2 पाई इसमें से भी कॉमन है, इसमें से भी कॉमन है, तो यहाँ से पूरे से 2 पाई निकाल लो बाहर। यहाँ पर क्या बचेगा, इस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये होता क्या है, ये हमारा हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इसमें भी है, कॉमन है, बाहर निकाल लो। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा सिर्फ एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, तो 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और एच प्लस आर प्लस स्मॉल आर, ये हमारा हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, हमारे 3 फॉर्मूले इसमें हो गए। अब हमको क्या करना है, अगर हमको सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण पृष्ठ चाहिए केवल बाहर वाले पार्ट का, बाहर वाले पार्ट का मतलब होता है कि अगर हम लोग इस पूरे को ढक दें, इस पूरे सिलेंडर को बाहर से भी ढक दें, ऊपर से भी ढक दें, अंदर से भी ढक दें कपड़े से, कि हमको बिल्कुल भी ना दिखे, संपूर्ण बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए अगर हमको। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, उसके लिए सिर्फ हमको इतना करना है कि इसका जो वक्र पृष्ठ है वो ले लेंगे। ठीक है, इसका वक्र पृष्ठ और खोखले बेलन का पूरे का वक्र पृष्ठ। ठीक है, इसको और इस छोटे वाले के वक्र पृष्ठ को, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे देखो, संपूर्ण बाह्य पृष्ठ, संपूर्ण बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अगर ये चाहिए हमको तो क्या करना पड़ेगा, जो अंदर वाला बेलन दिख रहा है छोटा सा, इस बेलन का हमको चाहिए वक्र पृष्ठ, और जो हमारे पास खोखला बेलन है, ये पूरा खोखला बेलन की बात हो रही है। ठीक है, इस पूरे का जो वक्र पृष्ठ है उसको हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, इस पूरे का वक्र पृष्ठ क्या है हमारे पास, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस पूरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास जो भी है क्या है, वो हमारे पास ऊपर दिया हुआ है, कितना देखो, 2 पाई, हमने अभी यहाँ पर निकाला हुआ था, ये देखो इस तरीके के क्षेत्रफल निकालते हैं, वक्र पृष्ठ और इस पूरे के गोले का जो भी हम लोगों ने निकाला, ये इस पार्ट को हम लोग चाहो तो इस शॉर्टकट में लिख सकते हैं 2 पाई, और इस कैपिटल आर स्मॉल आर को क्या लिखेंगे, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर इसी फॉर्म में लिखा रहने दो, दोनों में से 2 पाई कॉमन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 2 पाई कॉमन कर भी लो या फिर ना भी करो, एक काम करो, इसको वैसे लिख दो जैसे ही लिखा था, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई और अंदर में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, हमारा इसी तरीके से हम लोग यूज़ कर लेंगे इसको, क्योंकि हम लोग को ऐसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। संपूर्ण बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी हमको निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन में अलग तरीके से पूछा जाता है, जब उसमें पूछा जाएगा हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब इसको और अच्छे से जान लेंगे। अभी फिलहाल हम लोग फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं कि हमारा ये आ रहा है, इस पर ध्यान ना दो क्योंकि इस पर हमने इसको सॉल्व करके लिख दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिखें तो ऐसे आएगा। ओके, अब हम लोग एक चीज़ और जान लेते हैं कि अगर इसके हर एक सिरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, एक सिरे का क्षेत्रफल मतलब ये खोखला बेलन दे रखा है और हमसे कहा जाए केवल इस ऊपर वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकाल के दिखाओ, तो ऊपर क्या है, बीच में से गड्ढा है, ये ऊपर हमारे पास क्या है, एक सर्किल दिया है जिसके अंदर गड्ढा है, तो क्या करेंगे, आपको इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले हम लोग पूरे इस गोले का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर अंदर वाले का भी क्षेत्रफल निकाल करके इस पूरे वाले में से घटा देंगे, है ना, तो इस सिरे का आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक सिरे का वही काम हमको नीचे भी करना, अगर नीचे वाले सिरे का क्षेत्रफल चाहिए अगर, है ना,
करना क्या है, अगर हमको ये बड़े वाले पूरे गोले का क्षेत्रफल चाहिए तो अंदर वाले का गोले का भी निकालेंगे, बड़े वाले का भी निकालेंगे और बड़े वाले में से अंदर वाले को घटा देंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, इस पूरे का क्षेत्रफल मिल जाएगा आराम से। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल कैसे आएगा, बड़े वाले गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और घटाना किसको है, छोटे वाले को। ठीक है, तो जब घटाओगे तो दोनों में से पाई कॉमन कर लो, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। तो खोखला लंबवृत्तीय जो बेलन है उसका हम लोगों ने 5 फॉर्मूले उसके पढ़े हैं। ठीक है, कौन कौन से थे, खोखले बेलन का आयतन पढ़ा था, फिर वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा, फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा, फिर संपूर्ण बाह्यपृष्ठीय क्षेत्रफल। ये अगर आपको समझ में ना आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज को नहीं समझना है आपको, सिर्फ इस चीज को समझना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल बताया, वो भी अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है ना। तो हमने आज 4 चीजें पढ़ी, कौन कौन सी, घनाभ पढ़ा है, घन पढ़ा है, लंबवृत्तीय क्षेत्रफल पढ़ा है, और लंबवृत्तीय बेलन पढ़ा, और खोखला बेलन भी पढ़ा। ठीक है, इसके हमने अभी केवल केवल और केवल फॉर्मूले पढ़े हैं। अगले वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके जो 2 चीज़ें बची हुई हैं हमारे पास, अभी गोला बचा है और हमारे पास शंकु बचा है, इन दोनों के कॉन्सेप्ट को कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ। ये टॉपिक तो है थोड़ा बड़ा है, लेकिन हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ इसका रिवीजन टाइप का कर रहे हैं, क्योंकि अभी इतना समय बचा नहीं है कि हम लोग इसको पूरी तरह से पूरा कॉन्सेप्ट जान सकें। ठीक है, तो हम लोग केवल इसको रिवाइज करेंगे, एक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग थोड़ा सा प्रिपेयर हो सके। ठीक है, तो लगातार आप लोग देखते रहो, इसको सीखते रहो और हमारे से जुड़े रहो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से शेयर भी करो। ठीक है, तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहो, सीखते रहो, कुछ ना कुछ जानते रहो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।